खबर समस्तीपुर से, जहां नगर निगम प्रशासन ने मगरदही घाट बाईपास रोड पर बुलडोजर अभियान चलाया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। पहले भी दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई। लगातार जाम और ट्रैफिक समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सड़क पर लगे अतिक्रमण को हटा दिया है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो बुलडोजर इस समय अतिक्रमण हटाता हुआ दिख रहा है, दरअसल ये अवैध अतिक्रमण है और इसकी वजह से जाम जैसी स्थिति पैदा होती थी, जिसके चलते प्रशासन ने कार्रवाई की। उपाय कर लिया जाए तब ये हम हटा सकते हैं। जी, कितने दिनों से दुकान आपका कितने वर्षों से है? 80 बरस से। 80 बरस से है। मेरा बाप थे और उसके बाद अभी बेटा। और खबर किशनगंज से, जहां पुलिस ने एक बड़ी लूट की घटना को 24 घंटे के अंदर उसका खुलासा कर दिया। पुलिस ने 12 जनवरी को किशनगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने लूटा गया कैश, 5 मोबाइल फोन, 1 बाइक भी बरामद की। और मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बाल गंगा के भगीरथ पुरी और रिपु रंजन सिंह के बीच विवाद है। इस विवाद के चलते 11 जनवरी की रात आरोपियों ने भगीरथ पुरी के निर्माणाधीन कार्यालय परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और पटना के बिहटा में पुलिस ने हथियार लहराकर रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। आनंदपुर के रहने वाले सुमित कुमार लंबे समय से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ फोटो और रील डालकर खुद को दबंग साबित करने की कोशिश कर रहा था। हथियार के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की और सुमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। हथियार का इस्तेमाल रील बनाने में हो रहा था। एक लंबे समय से एक व्यक्ति सुमित कुमार सन ऑफ रामजी राय, जो आनंदपुर थाना बिहटा जिला पटना का रहने वाला है, लोगों में दहशत फैलाने के लिए, साथ ही साथ समाज में दबंगई करने के लिए पिस्टल के साथ फ़ोटो वायरल कर रहा था। और इसके सत्यापन के लिए और इसकी गिरफ्तारी हेतु एसएचओ बिहटा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और इसको सुमित कुमार को अरेस्ट किया गया है। और इनके यहाँ जब तलाशी ली गई तो इनके पास से जो पिस्टल सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी, जो रील बनाई जा रही थी, जिसके माध्यम से वो बरामद की गई है। बिहटा में डैन बताकर आपसी विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि महिला की हत्या के पीछे डैन जैसी कुप्रथा सामने आई है। महिला से मारपीट करने वाले ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे की मौत की वजह महिला है। अंधविश्वास में महिला की ये जान ले ली गई। पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहटा में डैन बताकर आपसी विवाद में एक महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का दावा है कि महिला की हत्या के पीछे डैन जैसी कुप्रथा सामने आई है। महिला से मारपीट करने वाले ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे की मौत की वजह महिला थी। अंधविश्वास में महिला की जान ले ली गई। उनकी हत्या का कारण डैन जैसी कुप्रथा है, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि जो एक बच्चे की जो मृत्यु हुई थी वो इनकी वजह से हुई है, जो कि एक अंधविश्वास से ग्रस्त हो गए थे ये लोग। और उसी आशंका में इनकी हत्या कर दी गई थी और ये 12 अभियुक्त इसमें नामजद किए गए थे और इसमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कल पुलिस के द्वारा की गई है, पिंटू राम सन ऑफ रामनुज राम। और स्टंटबाजी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। वो तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे और तस्वीरें आपको हैरान भी करेंगी। मोतिहारी में बीच सड़क पर बेखौफ बाइक सवारों ने स्टंटबाजी की है, जिसको देखकर हर कोई सकते में है। सड़क पर खतरनाक स्टंट करते इन बेखौफ युवाओं को देखिए। एक हैंडल छोड़ बाइक पर खड़ा है, बाइक फुल स्पीड में रफ्तार भर रही है। फिर दोनों युवक बाइक पर खड़े होकर हाथ मिलाकर तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। मोतिहारी में इन दोनों स्टंटबाज का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंटबाजों को पुलिस का कोई डर नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टंटबाज डायल 112 गाड़ी को ओवरटेक करते स्टंटबाजी करते निकल रहे हैं।
लेकिन पुलिस उस वक्त कुछ नहीं करती। दोनों कभी बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं, कभी बाइक पर खड़े होकर हाथ को हवा में लहराकर जानलेवा हरकत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों युवाओं को बाइक पर खतरनाक स्टंट करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मोतिहारी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये स्टंटबाज अपनी हरकतों से कब बाज आएंगे। बाइक पर इस तरह के खतरनाक स्टंट कर ये क्या दिखलाना चाहते हैं? आखिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी ही जान ये जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह की स्टंटबाजी से दूर रहें। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, बिहार में जमीन मापी के लिए अभियान चलाया जाएगा। 26 जनवरी से 31 मार्च तक ये अभियान चलेगा। जमीन विवाद को खत्म करने की ये कोशिश है। जमीन मापी को ऑनलाइन किया जाएगा। तो पटना से बड़ी खबर है, बिहार में जमीन मापी के लिए अभियान अब व्यापक रूप पर चलाया जाएगा। 26 जनवरी से 31 मार्च तक ये अभियान चलाया जाएगा। जमीन विवाद को खत्म करने में इससे मदद मिलेगी। जमीन मापी को ऑनलाइन भी किया जाएगा। मापी की नई समयबद्ध पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं। अब विवादित भूमि की मापी 7 दिनों में, विवादित मामलों की मापी अधिकतम 11 दिनों में पूरी की जाएगी। मापी के बाद प्रतिवेदन 14 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन के लिए 26 जनवरी से 31 मार्च तक मापी महाअभियान चलाया जा रहा है, ताकि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान हो सके और रैयतों को समय पर न्याय मिल सके। और आईपैक रेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मांझी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जरूर गड़बड़ की होगी, इसीलिए फाइल चुरा कर ले गई। ममता जो फाइल ले गई हैं उसकी रिकवरी होनी चाहिए। अपने कुछ सुपर लोग मानते हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, कहीं किसी प्रकार से उनको लूप हॉल मिला होगा तो जांच कर रहे थे। जांच में जो इंटरफेयर किए या सुनते हैं कि फाइल चुरा के ले गए, इसका मतलब है कि बहुत गड़बड़ किए हुए होंगे। समझ में आया होगा कि फाइल पकड़ा जाएगा तो हम शिकंजे में पड़ जाएंगे, इसलिए वो चुरा के ले गई। तो हम भारत सरकार से और ईडी के अन्य लोगों से करेंगे। अब ठीक ही कहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है कि हर प्रकार से वो फाइल रिकवरी करें और उन्होंने जो कारनामा किया है उसको भारत के सामने पेश। और दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान देश हित और बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इन तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान देश हित और बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और पटना में संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज किया। चिराग के दही चूड़ा भोज में बिहार एनडीए का पूरा कुनबा पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। चिराग के दही चूड़ा भोज में एनडीए की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन साफ दिखा है। यूं कहें तो ये एक तरह से मकर संक्रांति पर एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाने के मौके की तरह था। इन सब का यहाँ पर आकर दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होना ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर
एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले दही चूड़ा भोज का बहुत ही खास महत्व रहा है। खरमास के बाद इस दिन सियासी खिचड़ी भी पकती रही है। सियासी समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार ने राजनीतिक खिचड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया है। थोड़ी बहुत संभावना तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में ही दिखी, जहां विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के नेता ही मौजूद दिखे। फिलहाल तो चिराग के भोज में गुड़ और तिलकुट की मिठास के साथ ही दही चूड़ा का स्वाद चखते एनडीए के नेता ही दिख रहे थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दरभंगा में 147 होमगार्ड जवानों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षित जवानों का निरीक्षण किया और आकर्षक परेड को सलामी दी। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। सलामी मंच के आगे से अग्रसर कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को वृक्ष भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। 15,000 होमगार्ड्स का नियुक्ति हुई थी राज्य सरकार के द्वारा। उसमें से 147 होमगार्ड जवान जो दवान जिला बल के थे, उनका प्रशिक्षण का यहाँ अलॉट हुआ था दरभंगा जिला में। उनका आज 120 दिन का व्यावहारिक बुनियादी प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ है। बेहतरीन प्रदर्शन था। यहाँ इससे पता चलता है कि इन्होंने बहुत मेहनत किया, ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया हुआ है और इनका ट्रेनर्स और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमांडेंट है, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। लगातार 120 दिन का ट्रेनिंग था इनका। गोपालगंज जिले के 9 नामांकित गिरक्षक हैं। हमारे डीजी महोदया, महानिदेशक महासमादेष्टा श्रीमती शोभा होतकर महोदया के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई थी। उनके आदेशानुसार हम लोगों ने जिला में अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कराने का कार्य किया।